नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे आपको लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक जितने सारे दोस्त ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलैक्सो के ऊपर। तो रिलैक्सो आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन फूडर कंपनी है। अगर मैं कंपैरिजन करूं अलग अलग कंपनी से, तो कंपनी अभी देखा जाए तो बाटा के साथ टक्कर कंपनी हमेशा चलता रहता है। कभी बाटा का मार्केट कैप ज्यादा हो जाता है, कभी रिलैक्सो का ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए बाटा और रिलैक्सो नंबर वन नंबर टू पोजीशन में चलते रहते हैं। इस कंपनीज के आज मैं कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले इस आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए रिलैक्सो के ऊपर जो अपडेट पिछले दिन में आया वो है कंपनी का रिजल्ट। अगर मैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। कंपनी का सेल्स जो पिछली बार 698 करोड़ के आसपास था और इस बार बन चुके हैं 767 करोड़ के सॉरी 765 करोड़ के आसपास। कंपनी के एक्सपेंस जो है वो भी कंपनी कंट्रोल में लेके आए और इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा। मगर कंपनी का ओपीएम जो है वो 16% था, इस बार 15% बन चुके हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए ओपीएम हमेशा कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से किया जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो 5 साल पहले जो वैल्यूएशन था उस हिसाब से अभी जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट जो ओपीएम है वो यही बता रहा है कंपनी का अभी भी डाउन नेगेटिव में है, मतलब स्लो डाउन नेगेटिव में है। तो कंपनीज ने इसीलिए कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया पिछले बार भी जितना प्रॉफिट था इस बार भी उतना ही प्रॉफिट दिखाया, क्योंकि देखिए कंपनी के जो कर्जा है वो कर्जा ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया। रही बात कंपनी के और डिटेल्स के बारे में, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी रिजल्ट तो पब्लिश किया, रिजल्ट में कितना प्रॉफिट है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी किस तरीके से खुद का प्रॉफिट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स को खरीदारी किए हैं। तो कंपनी का जो एसेट है वो बढ़ बढ़ चुके हैं। कंपनी के एसेट में कितना कौन सा चीज प्रॉपर्टीज प्लांट और इक्विपमेंट। आप कहेंगे सर प्रॉपर्टीज खरीद के क्या करेगा? देखिए कंपनी का अगर बिजनेस है, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो आप दूसरा मतलब अलग जगह पे एक बिजनेस ओपन करना जाना मतलब ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शायद अपने प्रॉपर्टी खरीदारी करेंगे, नहीं तो आप रेंट पे लेंगे। तो वो जो रेंट पे लेंगे वो भी आपकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाएगा। वहाँ पे जो प्रोडक्शन करने के लिए जो प्लांट और मशीनरी आप खरीदारी करेंगे तो वो भी आपके लिए एसेट बनेगा। तो वो जो फ्यूचर में उस एसेट को बेचने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए पिछली बार के 769 करोड़ के आसपास था, इस बार बन चुके हैं 923 करोड़ के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली एसेट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अगर आप कंपनी का लाइबिलिटीज चेक करेंगे तो आपको कुछ अलग सा चीज डेटा दिखेंगे, जैसे लोन लाइबिलिटी। कंपनी के पास कितना लोन्स है, अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी के जो लोन्स है जो पिछले सालों में 122 करोड़ के आसपास था, इस बार 128 करोड़ देखने को मिला है। इसका मतलब लोन लाइबिलिटीज कंट्रोल में ही है, उतना ज्यादा लोन नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। 0.09 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, एकदम 164 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कर्जा उसी लेवल में कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। कंपनी का जो वॉरिंग है, कंपनी पिछली बार कर्जा लिया था, इस बार कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया। तो मतलब सॉरी, कर्जा तो लिया मगर उतना ज्यादा खास कर्जा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो अभी देखने को मिला है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें आपको जो चीज यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, अगर ध्यान से देखेंगे कंटिन्यूअसली कंपनी फिक्स एसेट को बढ़ाते चला जा रहा है। तो पहले फिक्स्ड एसेट कितना था? पिछले साल में 123 करोड़ के आसपास था, 2022 में 140 बना। अभी इस बार का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, जब रिपोर्ट आएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो एक चीज आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का एसेट को यहाँ पे ग्रोथ करा रहा है। आप कहेंगे सर कंपनी फिक्स एसेट वो बेच भी तो रहा है। हाँ, बेच कितना मतलब बेचा कितना? 1 करोड़ का। और वो भी किसको बेचा? मान के चलिए आपके पास कंप्यूटर्स है, आप काम कर रहे हैं 10 साल से, तो जो कंप्यूटर 10 साल पहले आप खरीदारी किए थे, क्या वो कंप्यूटर आप चलेंगे? क्योंकि नया टेक्नोलॉजी के साथ आपको कंप्यूटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसको आप मतलब कम दामों में उसका डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो उनमें से कंपनी का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे एसेट के हिसाब से आया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात कंपनी का जो कैश फ्लो है,
वो कंटिन्यूअसली देखिए उसी तरीके से मेंटेन हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। सिर्फ 2022 में मेंटेन नहीं हुआ, बाकी सारे सालों में आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे यही बोल रहा था कि सर रिलैक्सो के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला और कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल होते जा रहा है। जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड है। हाँ, आपकी बात सही है, तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, अभी भी गिरावट का माहौल जारी है, तो मुझे लगता है ₹590 तक शेयर आ सकते हैं, मगर इस रेंज तक आ सकते हैं। तो इसके लिए वेट करना, क्योंकि रिलैक्सो एक बेस्ट कंपनी है, तो उसके पहले आपको मौका मिले तब उस मौके को फ़ायदा उठाना, क्योंकि इस तरीके से मौका शायद आपको दोबारा ना मिले, तो उसका फ़ायदा ज़रूर आप उठा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, इसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स लगातार पंप हो रहा है, लगातार यहाँ पे जर्नी देखने को मिला है। और इस जर्नी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा देगा, क्योंकि देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, मतलब टाटा मोटर्स का ही आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ का डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, कितना शेयर बेचा जाएगा वो मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो टाटा मोटर्स का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, तो उसी के ऊपर कंपनी का पूरा हक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स ने करके रखा। तो जब उसका शेयर बेचा जाएगा तो उससे जो पैसा आएगा, टाटा मोटर्स ने खुद अनाउंसमेंट किया, उसका जो सबसे ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां है लैंड रोवर एंड जेगुआर, तो ये दोनों गाड़ियों के ऊपर कंपनी क्या करने वाला है, ईवी सेक्टर में कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सोचना, टाटा मोटर्स ने जो कमिटमेंट किया 2030 के अंदर उसका डेप्थ जो है वो कम करेंगे, तो धीरे धीरे करके उसका डेप्थ यहाँ पे कम हो सकता है। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर अभी से फोकस रखिएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो एक्चुअली आप अगर डेटा देखेंगे तो कंपनी इस बार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद मैं आपको डिस्कशन करूंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा, 2019 में कंपनी ने कोविड के पहले कंपनी 28,000 करोड़ का लॉस किए थे, कोविड में उसको कंट्रोल में लेके आया, कोविड के बाद भी कंट्रोल में है। अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का कर जो इनकम है वो लॉस ज्यादा था, अभी भी लॉस है, फिर भी लॉस को उन्होंने कंट्रोल में लेके आया, कंट्रोल किया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी आपको लॉन्ग जर्नी के लिए कुछ बड़ा आपको फायदा दे सकते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो कंपनी में एक शानदार ब्रेकआउट रेंज आपको मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, पहले भी मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे मैं आपको सॉरी एक रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिया था। इसके ऊपर अगर ट्रेड हुआ तो एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखेगा, और जो जर्नी है वो 600 लेवल तक जा सकते हैं, मतलब 600 लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग जर्नी का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, मेरे हिसाब से 600 तक वो जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंट्री लिया, मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल से एक क्रैश देखने को मिला था, तो इस रेंज को ब्रेकआउट होता है तो एक मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिलेगा, और 600 तक मेरा टारगेट रहेगा। मैं इसको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, इस रेंज के बाद ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेने के लिए, और मेरा टारगेट है 600 के आसपास। अगर मुझे यहाँ पे रिवर्सल दिखे तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से मैं टारगेट को ट्रिल करूंगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और हाँ, जो चार्ट पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले बता दूं, कंपनी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप टाइप है। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बोला था कि इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बोनस के लिए, तो कंपनी आपको बोनस देने वाला है, सॉरी स्प्लिट देने वाला है 1:10 रेशियो का, मतलब एक के बदले आपको 10 शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो 10 शेयर आप पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, और कंटिन्यूअसली करने के लिए जरूर सोचना। देखिए मैं, आप अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए मैं जरूर कहूंगा, स्प्लिट और बोनस कुछ भी दे दे, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का हालत अभी मेरे हिसाब से ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि हर पैरामीटर यहाँ पे नेगेटिव है। क्या उस हिसाब से निवेश करना सही होगा, आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है। सिर्फ बोनस आया है, मैं आपको अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोनस स्प्लिट देखकर ही निवेश कर देते हैं, तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। बाकी आपका क्या मर्जी है, आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।